अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग की नज़र बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, इसका नाम है चिकन चीज़ ब्रेड फिंगर्स। इसमें जो है ये आप स्नैक के तौर पे बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में, शाम की चाय पर, या फिर जिस तरह रमज़ान शरीफ है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बना करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो स्टेज आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर जो है तेल, मेरे पास 2 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर था, उसे मैंने गर्म कर लिया और बीच में अब आप डालेंगे इसमें बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। बोनलेस चिकन था मेरे पास में 400 ग्राम। उसे मैंने बॉईल किया अच्छे से और उसके बाद इसको जो है इस तरीके से श्रेड कर लिया था। ठीक है, सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इनका जायका बहुत अच्छा आता है स्नैक्स वगैरह के तौर पर। अब इसमें आप डालेंगे जो कि है शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज की, कोई भी रंग की आप डाल सकते हैं। सीड्स रिमूव कर दें और बारीक इसको जो है चॉप कर लें। बीच में जाएगा नमक, 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड है, भरकर में डालिएगा। कुटी हुई काली मिर्च मेरे पास यहाँ पर जो है 1 टीस्पून है। फ्रेश काली मिर्च जो है उसको कूट लें और उसके बाद डालें, इसका जायका बिल्कुल अलग आता है। ऑरिगानो जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून जितना, मसल कर डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। हॉट सॉस जो होती है कोई भी ब्रांड की डाल लें, इसमें जाएगी 1 टीस्पून भरकर। सिरका जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून और डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ बीच में 1 टेबल स्पून बिल्कुल भर कर है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पर सिर्फ इसको 2 से 4 मिनट के लिए हमने बेसिकली सॉटे करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब इसमें आप ऐड करेंगे, चूल्हा नीचे ऑन ही है, 4 टेबल स्पून मेयोनीज डालेंगे। इसको अच्छी तरह इस पर मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स करें। तो ये फिलिंग हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। इसे एक साइड पर रखते हैं, इसको पहले ठंडा होने दें और फिर इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। जैसे मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसमें आप ऐड करेंगे चीज़, अपनी चॉइस की आप डालेंगे। मोज़रेला डाल लें, चेडर चीज़ डाल लें। ठीक है, मैं इसमें मोज़रेला इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप बिल्कुल भरकर डाला है मैंने, आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन इसमें चीज़ ज़्यादा जाती है। शायद मैं थोड़ी सी और डाल दूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसको मिक्स करते हुए कि मुझे और चीज़ चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ी और डालूँगी, यानी कि समझ लें 3/4 कप हो जाएगा। तो आप ही के सामने डाल देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये देखें, ठीक है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। पहला स्टेप, ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, उसकी साइड्स जो हैं चारों साइड्स रिमूव कर लेते हैं। साइड काट लेने के बाद इसे आपने बेलन की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लेना है। अच्छे से फ्लैट कर लेने के बाद साइडों को बीच में आप फिलिंग डालते हैं इस तरीके से। पानी की ज़रूरत होगी हमें, जो इसकी साइड्स हैं यहाँ पर एक साइड पर आप लगाएंगे ताकि जो ब्रेड इजी से स्टिक हो सकती है। और अब इसे यहाँ से आपने उठाना है और इसी के से रोल कर देना है। इसी के से, ठीक है, तो यूँ तमाम तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहती थी क्योंकि काफ़ी बच्चियों और बहनों को इस चीज़ की कंप्लेन होती है कि जो एजेस हैं यानी कि एंड है या साइडें जो है वो चिपक नहीं रही। तो एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देती हूँ। फिलिंग की ब्रेड को अच्छी तरह आपने फ्लैट करना है, इसलिए इसकी मेन चीज़ ये होती है कि ब्रेड आप फ्रेश लें जब आप ये इस तरह की चीज़ें बना रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको रोल किया, थोड़ा सा फर्मली कर रही हूँ। ठीक है, पानी लेंगे आप और ये देखिए इसकी जो साइड्स हैं ये खुली हुई हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिलिंग को पीछे करें, पानी में डिप करें और उसके बाद इसी से इसकी साइड्स आपने दबा लेनी है और पानी को स्क्वीज कर लें। ठीक है, पीछे की साइड खुली भी रहे दैट्स फाइन, उससे क्योंकि हमने ये साइड इससे बंद कर दी
और अभी हमने इसको अंडे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। साइड को पीछे किया पानी में और यूँ, ये देखें। ठीक है, ये आपको मुझे दिखाना था, तो अब जो है आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किसी कैसे फ्रीज करना है। तो देख लिया यहाँ पे माशाल्लाह फिलिंग हो गई। ठीक है, इन्हें आप बना करके इसी के से जब फ्रीज करते हैं तो आप इसको तकरीबन 1 माह के लिए फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एयर टाइट बॉक्स में रख लें, जिप लॉक में, दैट्स योर चॉइस। साइडें तमाम की मैंने उसी के से ही बंद की। पहले आप इसको अंडे में डिप करते हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में करेंगे। फ्रेश ले लें, ड्राई वो आपकी अपनी चॉइस है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसकी जो साइडें काटी थी, अगर आपके पास में नहीं है ब्रेड क्रम्ब डब्बे वाला तो आप बेशक जो है ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो, जो घर की जो हमने ब्रेड अभी की थी। इसी से तमाम को तैयार करते हैं और फिर नेक्स्ट है तो देख लीजिए अब इसको बनाते हैं। और अब इसको इस स्टेज पे फ्रीज कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में डाल लें या कोई प्लास्टिक का कंटेनर लें और एक पैरे तय लगाएं, उसके बाद प्लास्टिक लगाकर दोबारा जो है दूसरी तय लगा लें और इसको जो है स्ट्रेट रखिएगा। तो 1 माह तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राई किस तरह करना है। तो मैंने क्रम्स डाले थे चेक करने के लिए कि तेल गर्म है कि नहीं। तो ये कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ये देखें। ठीक है, कि जाते ही इसमें बबल्स के इर्द गिर्द आने शुरू हो जाने चाहिए। और ये है कि आप इसको हाथ नहीं लगाते, डीप फ्राई कर लें, शैलो, दैट्स योर अपनी आपकी प्रेफरेंस पर है। तो ये है कि इसको आपने सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, एंड दैट इज़ इट। फ्लेम आपने बिल्कुल हाई पे रखनी है। हर चीज़ कुक्ड है, ब्रेड है, सिर्फ हमने इसके ऊपर कलर देना है। और इसका सिर्फ यही होता है कि जब आप इसको सर्व करने लगते हैं तभी इसको फ्राई कीजिएगा, पहले जल्दी मत कीजिए। ऑब्वियसली इफ नॉट फॉरगेटिंग ब्रेड है फ्लैट की हुई, काफ़ी दफ़ा जो है वो ठंडे होने पे नरम हो जाती है। तो गरम गरम सर्व कीजिए, हर चीज़ पकी हुई है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इसी के से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ओवरलैप नहीं करना, जितना स्पेस है उसमें डालें, गोल्डन हो जाने दें, प्लेट पर रखें टिश्यू और इसे निकाल कर डिश आउट करते हैं। तो देख लें परफेक्टली गोल्डन हो गए। ठीक है, ये कोई फिल्म भी जो इसकी फिलिंग है वो भी बीच में से नहीं निकल रही, तो भी एक से निकाल करके आप पेपर टावल पे टिश्यू पे रखेंगे और फिर इन्हें करेंगे हम गर्मा गर्म डिश आउट। इसी के साथ बनाते हैं सर्व। आप इसे कर सकते हैं स्वीट चिली सॉस, केचप, बारबेक्यू सॉस, मेयोनीज, आपकी चॉइस है, हॉट सॉस। ये देख लें कितना क्रिस्पी बनता है। ठीक है, और आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसी के साथ इसको बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।